यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंशितस्य यशस्वी सन्दयम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्ये वरदनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवं नमो अस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि 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 सर्वत्र जामि
सर्वशक्तिमान, सर्व व्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्व सुहृत, सर्व स्वतंत्र, सर्व साक्षी, सर्व सत्य संकल्प, सर्व सृष्टि रचनाकर, सृष्टि पालक, सृष्टि सिंहारक, निखिल ब्रह्मांड नायक, श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की अपार कृपा से तथा परम वैष्णव गौरी शंकर भगवान श्रील गुरुदेव महाराज अनंत कोटि त्रिदंडी पादगण वैष्णव जन संत जन महात्मा जनों के आशीर्वाद से पंजाब प्रांत स्थित मुकेरिया मौनसर मंदिर के प्रांगण में मौनसर मंदिर की सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के अनथक प्रयास से प्रातः स्मरणीय मंदिर के पुजारी के सहयोग से तथा मुकेरिया के अन्य अन्य क्षेत्रों के भगवत प्रेमियों के भाग दौड़ से पहली बार मुकेरिया स्थित मौनसर मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री हरिनाम संकीर्तन एवं भागवत रहस्य कथा के माध्यम से हम आप लोगों का दर्शन पाकर के अपने आप को सौभाग्यशाली तथा भगवान की कृपा का संकेत मान रहे हैं। बंधुओं, जब भगवान की किसी जीव पर विशेष कृपा होती है तब उसका मन भगवान के कीर्तन की तरफ, भगवान की कथा की तरफ, भगवान के सत्संग की तरफ मुड़ता है। और जब वह व्यक्ति भगवान के कीर्तन में, कथा में, सत्संग में आकर के मन लगा करके बैठता है, उसे सुनता है, तब उसे विवेक उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। उसे समझ आती है कि मेरा असली कार्य इस संसार में क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। जब तक वो सत्संग में नहीं बैठेगा, कथा में नहीं आएगा, कीर्तन में अपना मन नहीं लगाएगा, तो अनंत जन्म हमारे पहले बीत चुके हैं, अभी भी जीवन जा रहा है और इस जीवन के बाद अनंत जन्म हमारे आगे भी इसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में व्यतीत होते रहेंगे, आवागमन के चक्कर में पड़ते रहेंगे, भावरूपी संसार में डूबते रहेंगे, लेकिन हमारा कभी भी उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, क्योंकि आकर 4,84,00,000 जौनी भ्रमत जे जीव अविनाशी। फिरत जहां माया का प्रेरा, काल करत स्वभाव गुण वीरा, कबहु करुणा करी नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तन पाई विषय मन देही, पलटु सुदात शक विष लेही, यही तन कल पर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हम इस संसार में जो वैभव देख रहे हैं, जो ऐश्वर्य देख रहे हैं, जो सुख का सौपन देख रहे हैं, वो सुख
वो ऐश्वर्य, वो वैभव केवल एक सपन की तरह है। और जैसे रात को कोई भिखारी स्वप्न में बहुत बड़ा सेठ बन जाए, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है सुबह तो वो भिखारी ही होता है। इसी प्रकार से हम लोग इस संसार में कभी अमीर अपने आप को देख रहे हैं, कभी अपने आप को गरीब देख रहे हैं, कभी करोड़पति देख रहे हैं तो कभी करोड़पति देख रहे हैं, कभी फर्शपति देख रहे हैं तो कभी हर्षपति देख रहे हैं। लेकिन हम वास्तविक ये एक हमारा स्वप्न है। स्वप्न को छोड़ करके और कुछ भी हम नहीं देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिम सपना अरुपेखना ऐसे जग को जान, इसमें किछु सांचो नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के बिना यहां कुछ भी सच नहीं है। और जो कुछ भी भगवान को छोड़ करके हम लोग देख रहे हैं और उससे देख करके हम जुड़ रहे हैं, एक केवल एक सपना है। और सपने को छोड़ करके इससे अलग और कुछ भी नहीं है। जैसे संत लोग एक प्रसंग बोलती है कि एक गरीब आदमी जंगल में हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जाता था। क्यों? क्योंकि उसे बेच करके अपने परिवार का गुजारा करना था उसे। इसी प्रकार उस व्यक्ति का लंबा समय व्यतीत होता रहा, लेकिन मन में यही बात रहती थी कि कब मैं अमीर हो जाऊं, कब मैं सेठ बन जाऊं, कब मैं धनी बन जाऊं, कब मैं राजा महाराजा बन जाऊं। इस स्वप्न को देखता रहता था, ख्वाब को देखता रहता था। एक दिन बंधुओं, जब वो लकड़ियां का गठड़ा लेकर के सर पर उठा करके अपने घर की तरफ आ रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी। पानी की तलाश में वो एक कुएं के पास पहुंचा और पहुंच करके अपना लकड़ियों का गठड़ा उसने जमीन पर रखा और कुएं पर एक बाल्टी पड़ी थी और बाल्टी वो रस्सी के साथ बंधी पड़ी थी। कुएं में गिरा करके जल निकाला और अंजलि से वो जल उसी बाल्टी से पीने लगा। कुछ समय उसने अपनी थकावट को दूर करने के लिए कुएं के किनारे बनी हुई चारद्वारी पर ही बैठना अच्छा समझा। और जैसे वो कुएं की चारद्वारी पर बैठा हुआ था, तो उसी समय उस प्रांत का एक राजा घोड़े पर सवार होकर के अपने 4 मंत्रियों के संग में पानी पीने के लिए पहुंचा। जैसे वो राजा कुएं के नजदीक पहुंचा, उसने अपना घोड़ा रोका, मंत्रियों ने भी अपने घोड़े रोके और राजा ने हाथ से इशारा करके जल पीने के लिए अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने घोड़े पर उतर करके अपने थैले से एक सोने का गिलास निकाला और दूसरे मंत्री ने कुएं से बाल्टी गिरा करके जल निकाला। उस लकड़हारे के सामने, गरीब आदमी के सामने, एक मंत्री ने सोने के गिलास में बाल्टी से जल भर करके राजा को दिया और राजा ने वो
जल पिया और फिर जल पी करके वो फिर अपनी राजधानी को प्रस्थान कर गया। लेकिन वो गरीब आदमी राजा को देख करके मन मन में सोचने लगा कि मैं भी कभी राजा बनूंगा, मेरे पास भी कभी घोड़ा होगा, मेरे भी 4 मंत्री आगे पीछे बाएं दाएं मेरी सुरक्षा के लिए चलेंगे। जब कभी मुझे भी प्यास लगेगी तो सोने के गिलास में मेरे मंत्री जल भर करके मुझे पिलाएंगे। ऐसा विचार बनाते बनाते, ख्याल करते करते उसको कुएं पर बैठे बैठे निद्रा आ गई। और निद्रा में उसने क्या देखा, वो एक राजा बन गया। और उसी प्रकार से घोड़े पर बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ प्यास प्यास करता हुआ कुएं के पास आया। अपने मंत्रियों को सपने में ही उसने इशारा किया, मुझे पानी पिलाओ। सपन में मंत्रियों ने अपने घोड़े से उतर करके कुएं से बाल्टी में जल भर करके सोने के गिलास में उस गरीब आदमी को, जो कुएं की चारद्वारी पर बैठा था, राजे के रूप में जल पिलाया। फिर वो जैसे राजा को देखा था घोड़े पर बैठ करके चला गया। चलते चलते रास्ते में एक नाला आया जल का, पानी का। तब वो घोड़े की लगाम खींच करके वो नाले को पार करने लगा। बंधुओं, जैसे घोड़े ने छलांग लगाई उस नाले को पार करने के लिए, तो घोड़ा उछला, राजा भी उसके साथ उछला। और उस स्वप्न में अपने आप को राजे के रूप में जब घोड़े पर बैठ करके उछालता है, तो सच में भी वो उस कुएं की चारद्वारी पर बैठे बैठे उछल गया और कुएं में जाकर के गिर गया। जब कुएं में वो गिरा तो 150-200 फुट गहरा कुएं की दीवारों में जाकर के उसके बाजू टूट गई, टांग टूट गई, सर फट गया। तब चिल्ला करके आवाज देने लगा, कोई है तो मेरी रक्षा करो, कोई है तो मुझे बचाओ। आसपास में कुछ लोग, किसान खेत में काम कर रहे थे। दौड़ करके उसको किसी प्रकार से निकाला और निकाल करके पूछा, भाई तुम तो कुएं की चारद्वारी पर बैठे थे, भीतर में कैसे गिर गए? तो वो बोलने लगा, मैं सच में राजा बनना चाहता था, लेकिन स्वप्न में मैं राजे का ख्वाब देख करके अभी घोड़े पर बैठा था, तो मेरा ये कुएं में गिर करके हाल हुआ। और अगर कोई सच में राजा बन करके घोड़े पर बैठेगा, उसकी क्या हालत हो रही होगी। इसलिए बंधुओं, इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे को समझता है कि शायद ये सुखी है, ये शांत है, ये अनंत में है। लेकिन गुरु नानक देव जी कहती है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आदा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख में जूझ रहा है, अशांत है, लेकिन दूसरे को देख करके ही वो अपना टाइम निकाल रहा है कि शायद धनी आदमी सुखी है, मेरे पास धन नहीं, इसलिए मैं सुखी नहीं। धनी आदमी सोचता है कि शायद राजा सुखी है, मैं राजा नहीं बन पाया इसलिए दुखी हूं। राजा सोचता कि मैं अगर महाराजा बन जाऊंगा तो शायद मैं तब सुखी हो जाऊंगा। महाराजा इंद्र का ख्वाब देखता है, इंद्र ब्रह्मा का ख्वाब देखता है, और ब्रह्मा
भगवान विष्णु का खाप देख करके यही सोचता है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बंधुओं, तुलसीदास गोस्वामी महाराज कहते, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे सिया, राम भजन बिना जीव दुखी। प्रभु के भजन के बिना इस संसार में न आज तक कोई सुखी हुआ, न सुखी है, न आगे भी कोई सुखी होगा। इसलिए तुलसीदास बाबा जी कहते, बारी मथे धृत हुई सिकिता से भरते, पर बिना हर भजन नर बब नहीं तर है, जे सिद्धांत आपे। अगर पानी के मंथने से भले घी निकला, जबकि पानी से घी निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि जल का मंथन करने से घी निकल आया, और अगर ये मान लिया जाए कि रेत को कोल्हू में डाल करके तेल निकल आया हो, निकलता नहीं रेत में तेल, लेकिन मान लो कि रेत से तेल निकल आया, ये असंभव तो संभव हो सकते हैं, पर कोई व्यक्ति भगवान के चरणास्त्र लिए बगैर, भजन किए बगैर, भक्ति किए बगैर, सुमरण किए बगैर, भगवान की सहायता लिए बगैर इस संसार में सुखी हो गया, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते, प्रभु बिन तेरा कौन सहाय। प्रभु के बिना तेरा इस संसार में कौन सहायता करेगा। काको मात पिता सुत बनिता कु कभी को। आज तक किसके माता पिता साथ गए, किसकी पत्नी, किसका पुत्र, किसका भाई ने साथ दिया। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, यही बानियो अपनाए। प्राण चले कोई संग न जाए, काहे रही और लिपटाए। अरे इस जमीन जायदाद, धन सुख संपत्ति को अपना मान करके इसको हम इकट्ठा कर रहे, जोड़ रहे हैं, लेकिन जब ये शरीर जाएगा तो उस दिन दुनिया का कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताको प्रीति ना लगाई। वो परमात्मा जिसने हमारे दुखों का नाश करना है, जिसके भजन से हमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, उससे हमने अपना कभी भी नाता नहीं जोड़ा, मन नहीं लगाया, उसकी शरण नहीं ली। दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताको प्रीति ना लगाई। कै नानक ए जग है मिथ्या, जू सपना रहना। गुरु नानक देव जी कहती है, ये संसार एक सपने की तरह है, ना मन लगाओ इसमें। और जिसने इसमें मन लगाया वो आखिर में बहुत पछताया। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, जुनान का राजा था। संकल्प किया, मैं सारी पृथ्वी की रजिस्ट्री अपने नाम करवाऊंगा। और दूसरा संकल्प किया, पृथ्वी की सारी संपत्ति अपनी तिजोरियों में बंद करूंगा। और तीसरा संकल्प उसने किया, मैं सारे पृथ्वी के लोगों को अपने अधीन करूंगा। बंधुओं, इसी संकल्प को लेकर के वो जुनान से निकला और लूटता, लोगों को दुखी करता,
परेशान करता, हत्या करता हुआ लगभग उसने सारी पृथ्वी को अपने नाम पर रजिस्टर भी करवा लिया और लगभग सारी पृथ्वी की संपत्ति को अपनी तिजोरियों में बंद भी कर लिया। लगभग सभी देशों के प्राणियों को अपने अधीन भी कर लिया उसने। लेकिन एक दिन वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो सिकंदर राजा के साथ वैद्य भी चलते थे, हकीम भी अपने चलते थे, बड़े बड़े डॉक्टर भी साथ चलते थे, लेकिन इलाज शुरू हुआ सिकंदर का, पर कोई भी फर्क ना पड़े। सिकंदर बहुत दुखी हो रहा था। अरे मेरा इलाज भी वैद्य कर रहे हैं, हकीम मुझे दवाई भी दे रहे हैं, डॉक्टर समय समय पर मुझे देख भी रहे हैं, मैं परहेज भी कर रहा हूं, पर मेरी बीमारी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात क्या है? आखिर एक लुकमान नाम का वैद्य था जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध था। अगर वो किसी को भी दवाई देता था तिनके पर रख करके तो तुरंत बीमारी खत्म हो जाती थी। उसको बुलाया गया और उसने आकर के सिकंदर का इलाज शुरू किया। बंधुओं, उसने तिनके पर रख करके सिकंदर की बीमारी के लिए दवाई दी। सिकंदर ने उस दवाई को खाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार दवाई दी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर सिकंदर गुस्से में आकर के उस लुकमान वैद्य को बोलता है, भाई तेरा तो नाम बड़ा प्रसिद्ध है लोगों में कि तिनके पर रख करके दवाई देता है, बीमारी का तुरंत इलाज कर देता है। आज कितने दिन चले गए तिनके पर रख करके दवाई देते, पर मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा। अरे अगर तुम्हें कोई लालच है तो मैं अपना लुटा हुआ आधा धन तुम्हें मैं दे दूंगा, पर मेरी बीमारी का इलाज करो। लुकमान ने कहा, मैं इलाज तो कर रहा हूं जो मेरी समझ में है, लेकिन फिर भी बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो रहा, मैं जान नहीं पा रहा हूं। सिकंदर ने कहा, अगर तुम्हें और कोई धन का लालच है तो जितना भी धन आज तक मैंने लूटा है, सारा का सारा धन मैं तुझे दे सकता हूं, पर मेरी बीमारी का इलाज आप कीजिए। लुकमान मन लगा करके सिकंदर का इलाज करता है, पर बंधुओं रत्ती भर भी सिकंदर को फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में सिकंदर चिल्ला करके कहता है, अरे मैंने सब कुछ देने के लिए भी तुम्हें बोल दिया, तब भी तो मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा, क्या बात है? बंधुओं, उस समय उस वैद्य ने कहा, सिकंदर मेरी दवाई बीमारी का इलाज करती है, मौत का इलाज नहीं है मेरी दवाई के पास। इसका मतलब निश्चित ही अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित होने वाली है। बंधुओं, जब लुकमान वैद्य ने सिकंदर से कहा, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती तो तू ठीक हो जाता, पर अब बीमारी नहीं, अब मौत है तेरी निश्चित। बंधुओं, डर गया सिकंदर और बोलने लगा कि मुझे मेरे वापस देश में ले चलो। पालकी में बैठा करके लश्कर के साथ सिकंदर पालकी में बैठ करके अपने देश को वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में
उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे लगता है कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, जुनान नहीं पहुंचूंगा, पर मेरी मरने के बाद 3 इच्छाएं आप लोग पूर्ण कर देना। तो मंत्रियों ने पूछा कौन सी इच्छाएं हैं आपकी 3? तो सिकंदर ने पहली इच्छा आपकी क्या बताई कि मेरा जितना भी धन लूटा हुआ है ये सब लुटा देना इसको। मंत्रियों ने कहा इतनी मेहनत करके आपने इस धन को लूटा और फिर लुटाना चाहते हो? बोले क्या करना इस धन को जो मेरे को बचा नहीं सका, ताकि मैं धनी लोगों को शिक्षा देना चाहता हूं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और महल खजाना बड़ा जही रह जाए, संग न जाए फूटी कोड़ी, पछताए हाथ मलो मली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। बंधुओं, सिकंदर ने यही कहा कि आखिर में भगवान का भजन ही काम आता है, आखिर में भगवान का नाम ही काम आता है। मैं इस धन के लिए इतनी लूटपाट, इतनी मेहनत की, लेकिन आखिर में वो मुझे धन बचा नहीं सका और मेरे साथ भी जा नहीं सका। दूसरी इच्छा सिकंदर ने अपनी बताई कि मेरे जितने भी रिश्तेदार, मेरे मंत्री संतरीगण, कोई भी मेरी अर्थी को ना उठाए। बाहर के लोग मेरी अर्थी को उठाने। मंत्री ने पूछा कि ऐसे तुम क्यों करना चाहते हो? सिकंदर ने कहा कि मैं लोगों को शिक्षा देना चाहता हूं। मित्र प्यारे सखे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक कहते थे जो अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, हरि नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। तीसरी इच्छा सिकंदर ने अपने मंत्रियों से प्रकट की थी कि जब मेरा जनाजा निकले, अर्थी निकले, शव यात्रा निकले, मेरे दोनों हाथ बाहर निकालना। मंत्रियों ने बोला ऐसा क्यों करना चाहते हो आप? सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, इकट्ठे घर जहां के घर, कई मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया इस जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। आखिर में कुछ भी वो अपने साथ लेकर के नहीं गया। बंधुओं, इस सिकंदर से हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न भाती। रावण का 1 लाख पुत्र था और 1.25 लाख पोते और दोते, लेकिन मरते समय मुखाग्नि देने वाला कोई भी नहीं बचा था। उसी से अग्नि दी गई जो लंका से रावण ने धक्के देकर के बाहर निकाला था, और उसने प्रभु राम की जाकर के शरण ली थी। बंधुओं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा, तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोच तुमर हसी। भगवान कृष्ण गीता में कहती है, हे अर्जुन, इस संसार में बाकी सब कुछ नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन ये अवश्य आएगी। क्यों आएगी अवश्य? क्योंकि जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और हम लोग मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। अगर किसी की 40 साल उम्र हो गई तो सोच लो
उसकी दी हुई भगवान के द्वारा उम्र में 40 साल माइनस हो गए। किसी के 50 साल की उम्र हो गई तो सोच लो भगवान ने जितनी उम्र दी है उसमें से 50 साल हमारे बर्बाद हो गए, चले गए। इसलिए जब किसी को हम लोग पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है तो अंग्रेजी में कैसे पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हैं। इसका मतलब 40 साल वाला 40 साल पुराना है, 40 साल खत्म। 50 साल वाला 50 साल पुराना है, 50 साल बर्बाद। 60 साल वाला 60 साल पुराना है, 60 साल बर्बाद उसके। अभी भी अगर आगे भजन नहीं किया आने वाली उम्र में तो समझ लो ये भी समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुलसी संगत साध की सोही आली जात, लेखे में सोही गड़ी बाकी दिन बर्बाद। सत्संग को छोड़ करके, भगवान की कथा को छोड़ करके, भगवान के भजन कीर्तन सुमिरन को छोड़ करके बाकी जितना भी हम अपना समय लगा रहे हैं ये किसी भी खाते में नहीं लिखा जाएगा। केवल भगवान के खाते में, बही के खाते में जो सत्संग करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान की कीर्तन में मन लगाएंगे, वही हमारा भगवान के खाते में लिखा जाएगा। इसलिए मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राधा के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता।
बड़े बड़े कानून है इसमें बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है इसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया का जग सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का दाता। चले नहीं सुने आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता है। दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। कुछ भी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो बंदा।
उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो बाला। खुशबी करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उनकी एक नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे है। मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे काका के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। कर्म प्रधान विषय रचि राखा। जिस जन कीन तस फल जाता। जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बीजा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए।